अगर आप कोई मरीज़ की डायग्नोसिस वैस्कुलाइटिस बनाते हो, कहीं की भी वैस्कुलाइटिस या फिर स्किन की वैस्कुलाइटिस या फिर किडनी की वैस्कुलाइटिस या फिर सेरेब्रल आर्टरी की वैस्कुलाइटिस या फिर एओर्टा की, मेजेंट्रिक आर्टरी की, सबक्लेवियन आर्टरी की, कहीं की वैस्कुलाइटिस अगर डायग्नोसिस बनाते हो तब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? हाई डोज मिथाइल प्रेडनिसोलोन फॉलोड बाय मेंटेनेंस ऑफ मेथोट्रेक्सेट और माइकोफेनोलेट और एज़ाथाइप्रिन और टीएनएफ इनहिबिटर्स, ये करेंगे कि कुछ करेंगे बीच में? रुको ज़रा, सब्र करो। एमएम सुने हैं आपने, इसीलिए सब्र करो। क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैस्कुलाइटिस किस वजह से हो रही है। इज इट ट्रूली ऑटोइम्यून और कुछ ट्रिगर है, उसको हम हटा देंगे तो वैस्कुलाइटिस ठीक हो सकती है। जैसे ड्रग्स सब, जैसे प्रोपाइल थायरासिल, हाइड्रोलेजिन, सल्फोनामाइड्स, ये सब ड्रग से भी वैस्कुलाइटिस करा सकती है। इसकी जो मॉलिक्यूल होती है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। वो तो एंटीजन खुद ही है, एंटीबॉडी बनती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स जाकर ऑर्गन सब में, वेसल सब में डिपॉजिट हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करा देती है, तो वैस्कुलाइटिस हो जाती है। तो कुछ ड्रग ऐसी ले रही है मरीज़, वो हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि हम इम्यून सप्रेस करेंगे, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, HIV है कि नहीं, हेपेटाइटिस B और C है कि नहीं, वो सब देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन की वजह से भी वैस्कुलाइटिस हो सकती है। और ऐसे अवस्था में आप इम्यूनो सप्रेस कर दोगे तो क्या होगा कंडीशन? इम्यून सप्रेस कर दोगे, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या लीवर फेलुअर कर जाएगा। HIV की मरीज में और इम्यून सप्रेशन कर दोगे, उसकी और इन्फेक्शन हो जाएगी। TB में इम्यून सप्रेस कर दोगे, ट्यूबरकुलोसिस डिसेमिनेट कर जाएगी, दिमाग में चली जाएगी TB, स्किन में चली जाएगी TB, माउथ में चली जाएगी TB, कहाँ नहीं जाएगी TB, सोचो। उसके बाद कोविड इन्फेक्शन के टाइम पर भी हम सब ने बहुत वैस्कुलाइटिस की केस देखे। वायरस भी वैस्कुलाइटिस करा देती है। उसकी जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनती है ना, वही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है और कहीं पर जाके डिपॉजिट कर जाएगी और वहाँ पर कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके ब्लड वेसलवा को डैमेज कर देगी। इसलिए इन्फेक्शन को रूल आउट करना कभी नहीं बरसे, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है कि नहीं देखनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी पॉइंट, मैलिग्नेंसी को रूल आउट करें। जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और सॉलिड ट्यूमर सब में भी ये वैस्कुलाइटिस आ सकती है। इसमें भी मैकेनिज्म वही है, कहीं पर भी नया कैंसर सेल बन रही है, उसके विरुद्ध में जो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी क्यों बनती है? वो कैंसर सेल को मारने के लिए। जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाती है, वायरस आ जाती है, तो एंटीबायोटिक जब काम करेगा उससे पहले ही हमारी शरीर खुद ही एंटीबॉडी बनाकर उसको मारने की कोशिश करता है। ऐसी तरह कैंसर सेल को मारने के लिए एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जब बनेगी तो ट्रैवल कर सकती है ब्लड वेसलवा में, कहीं पर जाके डिपॉजिट कर जाएगी और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देगी, वैस्कुलाइटिस